हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव इज़ हर्ट के पार्ट 11। और ये एक इमेजिन स्टोरी है, तो इसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। और घर में शादी है इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैरासली और रफली तायोंग और जिमिन को जॉन मैंशन के अंदर लेकर आता है और उन दोनों को फ्लोर पर फेंक कर कहता है, तुम दोनों मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से बाहर भी कदम नहीं निकालोगी, और यहाँ से जाने की तो दूर की बात, स्पेशली तुम तायोंग, अगर तुमने अपनी कोई चालाकी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू बोथ अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा कर कर क्या मिल गया? तुमने युंगी हंग की भी जान ले ली, क्या अब तुम खुश हो जंगकुक? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का फेस बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, अपना मुंह बंद रखो और इसे यहाँ से लेकर जाओ, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग जिमिन को देखने लगता है। तायोंग जिमिन को देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है। जिमिन एक लाइफलेस बॉडी की तरह बन चुका था। जिमिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिमिन के अंदर कोई फीलिंग नहीं बची है। जिमिन एक शॉक में था। जिमिन रो भी नहीं रहा था और ना ही जिमिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साथ जिमिन के साथ हुआ क्या है। तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, यहाँ से चलिए, आपका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर भी जिमिन तायोंग को देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर तायोंग जिमिन को अपने कमरे में लेकर आता है और जिमिन को बेड पर बिठाकर कहता है, आप यहाँ पर आराम कीजिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर भी मोना जिमिन अनसुना कर देता है और तायोंग से कुछ भी नहीं कहता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर तायोंग को जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग जिमिन को बेड पर लेटा देता है और जिमिन से कहता है, आप यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तायोंग जंगकुक के रूम में जाने लगता है। जंगकुक पूरी तरीके से साइको बन चुका था। जंगकुक अपने रूम में आकर अपना कोट रिमूव करता है और पागलों की तरह हंसने लगता है, मानो जंगकुक ने कोई बहुत बड़ी सी जंग जीत ली हो। जंगकुक अपने रूम में आकर अपनी चेयर पर बैठता है, बिल्कुल एक किंग की तरह, और वाइन को पीने लगता है। जंगकुक की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि उसने आज पूरी दुनिया जीत ली है। लेकिन तभी तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली बम पर रखकर जंगकुक के रूम में आता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर सच में मानो तायोंग को घिन आ रही थी। तायोंग को अपने रूम में देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक वाइन का गिलास फ्लोर पर फेंकता है और तायोंग के पास आकर कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे रूम में मत आया करो। तुम्हें पता है ना, जब तुम मेरे रूम में आते हो तो मुझे वो पसंद नहीं है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के सामने जोड़ लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जिमिन हंग को यहाँ से जाने दो। उनके जाने के बाद तुम जो मुझसे कहोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूँगा, लेकिन प्लीज़ उन्हें जाने दो, उन्हें यहाँ पर मत रखो। वो प्रेग्नेंट है और तुमने युंगी हंग के साथ जो किया उसके बाद तो वो और भी ज़्यादा शौक है। प्लीज़ जंगकुक, उन्हें यहाँ से जाने दो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा, मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग के पास आकर कहता है, तो जिमिन के बच्चे की जान ले लो। जब भी मैं जिमिन की बेली को देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है कि वो किस तरीके से मेरी बेइज्जती कर कर मुझे शादी में छोड़कर चला गया था। इसलिए मैं ये चाहता हूँ
कि उसका उससे सब कुछ छिन जाए, उसका बेबी भी। जंगकुक की यह बात सुनकर त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायंग जंगकुक को एक ज़ोर से स्लैप मारकर कहता है, तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान है ना जंगकुक, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें कभी भी किसी का प्यार नहीं मिलेगा। तुम प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरसोगे और जब तुम्हें इन सब चीज़ों का पछतावा होगा, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी और तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंड। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की। हाँ, आज तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगा। ये कहकर जंगकुक तायंग को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को तायंग के मुंह पर ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से त्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायंग रोते हुए कहता है, जंगकुक तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो और जब तुम्हें इन सारी बातों का रियलाइजेशन होगा तब बहुत ज़्यादा देर होगी। ये कहकर तायंग जिमिन के पास चला जाता है। जिमिन की हालत अभी भी सेम ही थी। जिमिन एक लाइफलेस बॉडी की तरह अपने बेड पर बैठा हुआ था। जिमिन की ऐसी हालत देखकर त्योंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तायंग जिमिन के पास आकर बैठ जाता है और जिमिन से कहता है, यंग सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और मैं आपके बेबी को भी कुछ नहीं होने दूँगा। आई विल प्रॉमिस यंग, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। लेकिन तायंग की ये बात सुनकर भी जिमिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर त्योंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और तायंग जिमिन को हक कर कर रोने लगता है और वो दोनों इसी तरीके से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन अभी भी सदमे में बेड पर बैठा हुआ था। जिमिन की ऐसी हालत देखकर त्योंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यंग आप यही रहिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर तायंग किचन में आता है। तायंग किचन में आकर जिमिन के लिए कुछ खाने का सामान लेता है और किचन से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ये खाना तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो। जंगकुक को देखकर त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जंगकुक के ऊपर गुस्सा निकालकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात तायंग को भी अच्छी तरीके से पता है। तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं जिमिन यंग के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के हाथों से खाने की प्लेट छीन लेता है और तायंग से कहता है, तुम उसे कुछ खाना नहीं दोगे, जब तक वो यहाँ पर है उसे कोई खाना नहीं मिलेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, आप पागल हो चुके हो, जिमिन यंग प्रेग्नेंट है और उन्हें खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, देखो तायंग, तुम्हें खाना है तो खाओ, लेकिन जिमिन को कुछ खाने को नहीं मिलेगा जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेता। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, पता नहीं जंगकुक आपका क्या होगा, आपका ये ईगो घमंड पता नहीं आपको एक दिन कहाँ लेकर जाएगा। ये कहकर तायंग जिमिन के लिए कुछ फ्रूट लेता है और कुछ खाने पीने का सामान और वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।